परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 उसका 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से सुध रखे? तेरे वचन का पालन करने से। हे ईश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि इस सप्ताह हम सभी युवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए आपके निकटता में आ पाते हैं। हमारी अगुवाई कीजिए कि हम एक मन एक चित्त होकर स्तुति और महिमा करते हुए वचन रूपी आत्मिक भोजन को ग्रहण कर सके। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, और पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया है कि हम मिल करके युवा दिवस और युवा प्रभार मना पाते हैं। पिता तुझे धन्यवाद देते हैं डायसिस के और इस संस्था के माध्यम से जुड़े हुए सभी युवाओं के लिए, और पिता प्रार्थना करते हैं कि तू हम सभी युवाओं को तेरे कलीसिया के काम में इस प्रकार से इस्तेमाल करते रह, और पिता हमारे माध्यम से तेरे नाम की स्तुति होने पाए।
प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस महामारी के बीच में भी हम परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना कर पा रहे हैं, और पिता परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है युवा दिवस और या युवा प्रभार मनाने का। इस युवा दिवस के मौके पर डायसिस के सभी युवक युवतियों को युवा प्रभार की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। युवा दिवस के इस अवसर पर आइए हम लोग थोड़ी देर संक्षेप में ही DCYM के इतिहास, DCYM के काम और इसके उद्देश्य और DCYM के प्रति हमारे कर्तव्यों पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे। DCYM की विस्तृत इतिहास को चंद मिनटों में बताना असंभव है, क्योंकि DCYM ने अपनी स्थापना से लेकर के आज तक 70 सालों की यात्रा पूरी कर ली है। इसकी स्थापना को 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इतने वर्षों के इतिहास को हम लोग चंद मिनटों में नहीं समेट पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में हमें ऐसा अवसर मिलेगा कि हम इसके विस्तृत और संपूर्ण इतिहास पर अलग से हम चर्चा करेंगे और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। आज हम DCYM के सिर्फ शुरुआत के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक DCYM के शुरुआत या इसकी स्थापना या इसके आरंभ की बात है, तो हम सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत 1949 में लोहरदगा में हुई, और इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत को लेकर के हमारे डायसिस के महामान्यवर बिशप Z.J. तेरोम ने एक बड़ा ही रोचक बात उन्होंने कहा था, और वो बात यह था कि DCYM ने मनोहरपुर में गर्भ धारण किया और इसका जन्म लोहरदगा में हुआ, और इसका नामकरण यानी कि बपतिस्मा हम कह सकते हैं वो हजारीबाग में हुआ। इसके गर्भधारण या इसकी स्थापना को लेकर के हमारे संस्थापकों को सबसे पहले कब ख्याल आया और इसका विचार मनोहरपुर में ही क्यों आया, इसका हम स्पष्ट उत्तर तो नहीं जानते, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे संस्थापकों को 1948-49 के दौरान ही इसका विचार आया होगा, क्योंकि 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद उस समय के मचे उथल पुथल की हम कल्पना कर सकते हैं। लोग सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से भी स्थिर होने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे समय में डायसिस के हमारे युवाओं को एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। यही सोच करके हमारे युवाओं के लिए एक अलग संगठन होना चाहिए, और एक अलग संगठन की ज़रूरत महसूस की गई होगी उस वक्त के हमारे अगुओं को। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें हमारे उन संस्थापक अगुओं के लिए, और उनके लिए भी जो 1949 के उस प्रथम शिविर में उपस्थित थे। हम सभी DCYM के संस्थापक के रूप में दिलबर हंस बिशप का नाम जानते हैं, लेकिन किसी भी बड़े काम या किसी भी संगठन
को शुरू करना केवल एक आदमी या एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। DCYM की स्थापना के बारे में भी यह बात लागू होती है। और बिशप हंस जो उस वक्त पादरी थे, पुरोहित थे, उनका साथ दिया दो अन्य पादरियों ने। पादरी सत्येंद्र कुमार पात्रो, जो कि आगे चल कर के डायसिस के बिशप भी बने, और साथ में पादरी फिल्मोन मधु खलखो। और इनके साथ उस वक्त एक उत्साही युवा हमारे और आपकी तरह जुड़े हुए थे। उनका नाम था जॉन बॉयपाई, जो आगे चल कर के पादरी बने। इनके साथ ही हमें उस वक्त के अर्थात तत्कालीन बिशप जॉर्ज नोवेल हॉल का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी अनुमति और परामर्श से DCYM की शुरुआत संभव हो पाई। इन 4-5 सज्जन अगुओं ने विचार विमर्श किया और 1949 में दुर्गा पूजा की छुट्टी में लगभग 16 या 17 युवक युवतियों को लोहरदगा में इकट्ठा किया गया और DCYM की नींव पड़ी। धन्यवाद के पात्र उस वक्त के लोहरदगा पेरिस के पेरिस पुरोहित रेवरेंड जोशुआ खलखो और लोहरदगा पेरिस के सभी युवक युवती और माता पिता भी हैं, जिनके सहयोग से वह पहला सम्मेलन या पहला शिविर संभव हो पाया। लोहरदगा में संपन्न उस पहले सम्मेलन या शिविर में संगठन के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक समिति की जरूरत महसूस की गई और विचार विमर्श के बाद में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष थे। तो इस कमेटी की रोचक बात यह है कि इसमें सचिव और खजांची जो थे वो महिलाएं थी। तो पूरी कमेटी जो थी वो इस प्रकार थी कि सभापति के रूप में चुने गए श्री जेम्स हेम्ब्रोम, सचिव का जिम्मा दिया गया सुश्री एडलिन बीडा डीन को, जो आगे चल करके IAS ऑफिसर बनी और रांची DC के रूप में रिटायर की। और खजांची का जिम्मा सौंपा गया सुश्री NM होरो, बाद में श्रीमती NM कच्छप बनी। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1949 के उस शिविर में हम निश्चय यह कह सकते हैं कि उस वक्त उसका कोई नाम नहीं तय किया गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि नाम के लिए विचार विमर्श अवश्य हुआ होगा। 1949 के पहले सम्मेलन या पहले शिविर में अगले वर्ष दुर्गा पूजा की छुट्टियों में फिर से मिलने की बात हुई और 1950 में उन्हीं संस्थापक अगुओं की अगुवाई में फिर से शिविर हुई। और इस शिविर में ऐसी जानकारी है कि 143 शिविरवासी उपस्थित थे। इस शिविर की खास बात यह रही कि इसमें हमारे संगठन को एक विधिवत नाम मिला और निश्चित ही इसी शिविर में हमारे झंडे, हमारे मोटो यानी कि आदर्श वाक्य आदि के बारे में भी चर्चा हुई होगी। और 1950 का जो वो शिविर था उसकी एक और ख़ास बात यह थी कि उसमें कलकत्ता डायसिस के युवाओं ने भी भाग लिया, रेवरेंड S.K. मंडल की अगुवाई में।
इस प्रकार 1950 से यह सिलसिला चल पड़ा और प्रतिवर्ष हम लोग दुर्गा पूजा की छुट्टी में कैंप का आयोजन करते हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए बिशप अनिल कुमार तिर्की का भी, जिन्होंने DCYM के थीम सॉन्ग की रचना की और उन गानों को गा करके हम लोग एक नए जोश और उमंग से भर जाते हैं और आगे काम करने के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। ये तो हुई इतिहास की बात। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके काम के बारे में। DCYM के काम का मतलब है इसके सदस्यों का काम करना। जाहिर है कि जब हम DCYM के सदस्य काम करेंगे तभी DCYM का जो काम है वो दिखेगा। प्रभु में प्रियो, हमें याद रखना चाहिए कि हम एक कलीसिया और एक डायसीस के अंग हैं, इसलिए हमें कभी भी डायसीस से या कलीसिया से ऊपर या अलग समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। चूंकि हम यानी कि DCYM एक कलीसिया के अंग हैं, इसलिए हम कोई भी काम करेंगे तो उसका प्रभाव कलीसिया पर पड़ेगा। इसलिए हमें अपने प्रत्येक काम में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे काम से कलीसिया पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। हमारे सारे काम कलीसिया के उन्नति के लिए होने चाहिए और कलीसिया के लिए काम करने का मतलब है यीशु ख्रिस्त के लिए काम करना, क्योंकि कलीसिया जो है हम सभी जानते हैं कि सीधे सीधे यीशु ख्रिस्त से जुड़ी हुई है। और बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु ख्रिस्त ने ही कलीसिया की स्थापना की है। प्रभु यीशु ख्रिस्त कलीसिया के लिए मरा, उसने अपने सहायक को इस कलीसिया के लिए भेजा और वह फिर से इस कलीसिया के लिए आएगा। हमारे कामों से सिर्फ यीशु ख्रिस्त की महिमा होनी चाहिए। DCYM के एक सदस्य के रूप में हमारे सारे काम DCYM के काम के रूप में जाने जाएंगे और पहचाने जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी इस संस्था को क्या और कैसे दर्शा रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के चलता है, कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर के वो अपना जीवन जीता है। उसी प्रकार एक संस्था को भी आगे बढ़ने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य की जरूरत होती है, क्योंकि उद्देश्य के बिना चलने से हम आसपास की निराशाजनक चीज़ों को देख करके निराश हो सकते हैं। निराशा में हम आसानी से गिर सकते हैं, फंस सकते हैं और फिर हम यशाया की तरह महसूस कर सकते हैं, जैसे यशाया नबी अपने किताब में 49वें अध्याय के 4 पद में कहते हैं कि मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। यह नतीजा होता है बिना उद्देश्य के काम करने का। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना एक संगठन को चलाने का प्रयास करना अंधेरे में गाड़ी चलाने का कोशिश करने जैसा है। यदि हम साफ साफ नहीं देख पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो हम निश्चय टकरा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमारा कोई भी उद्देश्य क्यों न निर्धारित हो, हमें याद रखना चाहिए कि हम यीशु ख्रिस्त के शरीर अर्थात इस कलीसिया के अंग हैं और यीशु ख्रिस्त ने अपने इस कलीसिया के लिए एक उद्देश्य निर्धारित किए हुए हैं। हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय में और उसके 19 और 20 पद में
प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो हमें महान आदेश दिए हैं, उस आदेश में हमारे लिए एक उद्देश्य निर्धारित किया गया है। हमारी कोशिश आज यह होनी चाहिए कि हमारी इस संस्था का जो मोटो है, जो आदर्श वाक्य है, स्तुति सेवा सत्संगति, इसके द्वारा हम यीशु ख्रिस्त ने जो हमें उद्देश्य दिए हैं, हमारे लिए जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। हमें हमारे पूर्वजों का, हमारे उन अगुओं का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए यह मोटो या आदर्श वाक्य निर्धारित किया। हम जो प्रत्येक वर्ष DCYM का एनुअल कैंप करते हैं, इन कैंप्स का या शिविरों का शुरू होना या इन शिविरों को शुरू करने का 3 मुख्य कारण था, 3 मुख्य उद्देश्य थे। उसमें पहला ये था कि युवक युवतियों के अपार शारीरिक और मानसिक शक्तियों को आध्यात्मिक और नैतिक रूप से परमेश्वर के राज्य के विकास के लिए और कलीसिया और समाज की सेवा में इस प्रकार लगाया जाए कि उनका आत्मिक और नैतिक उन्नति हो। दूसरा उद्देश्य यह था कि डायसिस के युवक युवतियों के लिए कोई एक ऐसा संस्था हो, कोई एक ऐसा संगठन हो जहां उनका एक निश्चित मेंबरशिप हो, उनकी एक सदस्यता हो। क्योंकि उस वक्त पहले से ही युवाओं के लिए एक संस्था मौजूद थी जिसका नाम था SCM, लेकिन इसमें सदस्यता के लिए एक शर्त यह था कि इसमें सिर्फ कॉलेज के छात्र और छात्राएं ही सदस्य हो सकते थे। और तीसरा, इन शिविरों को या फिर DCYM को शुरू करने का हम कह सकते हैं उद्देश्य जो था वह था कि युवा वर्ग अपने अवकाश का समय व्यर्थ ना गंवाए, बल्कि समय और ऊर्जा को भले काम में खर्च करे और उनका आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नति। और अंत में हम DCYM के प्रति हमारे कर्तव्यों पर चर्चा के साथ में आज के इस मनन को समाप्त करेंगे। DCYM के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में हम जब भी सोचें तो साथ में हमें यह भी सोचना चाहिए कि या सोचने की ज़रूरत है कि DCYM के भी कुछ कर्तव्य हैं डायसिस और चर्च के प्रति। हमारा जो नाम है DCYM, छोटा नागपुर डायसिस युवा आंदोलन, तो हमारे नाम में जो ये आंदोलन शब्द है, हमें इस आंदोलन के सही मर्म को पकड़ने की ज़रूरत है। तब हम अपने कर्तव्यों को सही से समझ पाएंगे। जब भी कोई आंदोलन होता है तो पुनर्निर्माण की घटना होती है। पुनर्निर्माण अर्थात कि रिफॉर्मेशन। और जब हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो 16वीं शताब्दी का जो रिफॉर्मेशन है, पुनर्निर्माण है, वो हमारे जेहन में हमेशा रहता है, जिसके फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट समुदाय का जन्म हुआ। तो आज हमारा जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन से हम क्या पुनर्निर्माण कर रहे हैं या पुनर्निर्माण की दिशा में हम क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो पुनर्निर्माण का मतलब होता है कि कलीसिया को जहाँ वह है वहाँ से जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ लेकर के जाना। पुनर्निर्माण का साधारण अर्थ होता है भूल सुधार या बुरे प्रचलन का
उन्मूलन करना, सुधार करना। बाइबल में पुनर्निर्माण की घटनाओं की भरमार है। ऐसे कई उदाहरण हैं पुनर्निर्माण की, और ऐसे व्यक्तियों के कई उदाहरण हैं जिन्होंने पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इस पुनर्निर्माण के लिए न्यायियों का इस्तेमाल किया। जब इस्राएली आत्मिक रूप से पतन की राह पर थे, तब उन्होंने न्यायियों को खड़ा किया उनके आत्मिक उत्थान के लिए। और फिर कई राजाओं के माध्यम से भी पुनर्निर्माण की घटनाएं, बातें हुई। और फिर हमारे सामने एजरा और नहम्याह जैसे पुनर्निर्माण करता आए। चूँकि हमारे नाम में आंदोलन है, इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने नाम को सार्थक करें, बाइबल के उन उदाहरणों से प्रेरणा लेते हुए। DCYM के सदस्य होने के नाते हमें यह प्रयास करना चाहिए कि इस संस्था में रह करके हमारे पूर्वजों ने और हमारे सीनियर सदस्यों ने जो अच्छे काम किए हैं, उन अच्छे कामों को हम आगे बढ़ाएं, और हमारे बाद जितने भी लोग आएंगे, हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, उसके लिए हम एक अच्छी विरासत छोड़ पाएँ, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। प्रभु हम पर अपनी आशीष इसी प्रकार से बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, बार फिर से हम तेरे चरणों तले आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने हमें ऐसा अवसर और मौका दिया कि हम कुछ समय अपने इतिहास और अपने कामों और कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर पाते हैं। पिता, होने दे कि हम सही मायने में तेरी कलीसिया के उन्नति के कारण होने पाए पिता, और हमारे द्वारा तेरे नाम की स्तुति महिमा हमेशा होती रहने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम लोग इस दान के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यार पिता परमेश्वर, आपने प्यार पिता परमेश्वर यह दान हमारे बीच में दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जिस प्रकार इस कार्यक्रम को करने में प्यार पिता हर एक कमेटियों की, हर एक लोगों की, हर एक DCYM सदस्यों की मदद की है, उसी प्रकार इस दान को देने में भी जितनों ने अपनी मुट्ठियों को खोला है प्यार पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यार पिता परमेश्वर। हाँ प्यार पिता परमेश्वर, कि प्यार पिता उन लोगों के द्वारा प्यार पिता परमेश्वर यह दान इकट्ठा हो पाया है। प्यार पिता परमेश्वर यह दान प्यार पिता कलीसिया के काम में आने पाए, DCYM के हर एक कार्यक्रमों में काम में आने पाए प्यार पिता परमेश्वर। जो भी कमी घटी होती है इस दान के माध्यम से पूर्ण होने पाए प्यार प्रभु जी, ताकि प्यार पिता आपके नाम के निमित्त प्यार प्रभु जी हर एक कार्यक्रम सफल रीति से होने पाए। जिस किसी ने दिया है प्यार पिता परमेश्वर बड़े ही हर्ष के साथ दिया है, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हाँ प्यार पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने भी यह दान दिया है प्यार पिता अपने लियाकत के अनुसार दिया है, और प्यार पिता परमेश्वर तूने अब तक उन्हें इस दान को देने में सक्षम बनाया है। प्यार पिता आने वाले समय में प्यार पिता परमेश्वर और अधिक इन लोगों को सक्षम बना प्यार पिता, और अधिक फलवंत बना, ताकि प्यार पिता परमेश्वर आने वाले समय में और अधिक प्यार पिता अपने दानों को प्यार प्रभु जी देने पाए प्यार प्रभु जी। और प्यार पिता परमेश्वर और यह कार्यक्रम जो होते हैं प्यार पिता परमेश्वर, उन सबों में प्यार पिता अपना हाथ बटाने पाए। हाँ प्यार पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और पुनः फिर से हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और यह दान को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इन्हें आशीष दे और आशीषित कर प्यार प्रभु जी, ताकि प्यार पिता परमेश्वर इसे प्यार पिता परमेश्वर सही जगह पे इस्तेमाल में लाने पाएँ। धन्यवाद करते हैं और यह दुआ यीशु क्रिस्त के मीठे नाम से मांग लेते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के पवित्र राज्य में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यह सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। हे पिता, तेरा वचन कहता है कि सदा प्रार्थना में बने रहो और आनंदित रहो। हाँ परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह है कि प्रभु आज हम पिता परमेश्वर यहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर।
हे पिता इस समय पिता हमें अपने प्रेम आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता इस समय हम तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें पिता परमेश्वर। हे पिता आपका धन्यवाद हो कि प्रभु इस कोविड के समय में भी पिता परमेश्वर आपने हमारी रक्षा की है, हमें अच्छे तरीके से बनाए रखा है पिता। इस बात के लिए पिता परमेश्वर हम आपका तहे दिल से प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक युवाओं के आत्मिक जीवन के लिए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर तूने युवाओं को चुना है एक बड़ी योजना के लिए पिता परमेश्वर। हे पिता आज के दिन में हम देख पाते हैं जवान पिता परमेश्वर अपनी अच्छी संगति से भटक गए हैं पिता परमेश्वर, बुरी बुरी आदतें उनके जीवन में पिता परमेश्वर कार्य करती है पिता परमेश्वर, और वे पिता आपकी संगति से भटक जाते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक युवाओं को तू ब्लेस कर, उनकी आत्मिक जीवन को तू पिता परमेश्वर आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता वे तेरे पवित्र नाम के प्रभु स्तुति महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक डिशोआयम के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, और पिता उनके परिवारों के लिए पिता परमेश्वर। हे पिता डिशोआयम के हर एक अगुओं को तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर। वचन जिस प्रकार कहता है कि पिता परमेश्वर जिस प्रकार तूने मूसा को एक लीडर बनाया था पिता परमेश्वर, उसी प्रकार आज हर एक लीडर्स जिनको तूने चुना है पिता परमेश्वर उनको हम ब्लेस करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता। उनके संग रहिए, उनकी अगुवाई कीजिए, उनकी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि पिता परमेश्वर वे तेरे जो भी डिशोआयम का कार्य है प्रभु जो तूने उन्हें सौंपा है पिता अच्छे तरीके से करे। उनके पूरे परिवार को हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता इस समय और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ऐसे हर एक लोगों के लिए प्रभु, जवान भाई बहनों के लिए जो प्रभु अपने कंपटीशन एग्जाम्स की, कॉलेज एग्जाम्स की और अन्य प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हे पिता वचन इस बात को हमें बतलाती है कि सारी बुद्धि के स्रोत तो सिर्फ तू ही है पिता। हे पिता परमेश्वर हर एक को अपनी बुद्धि ज्ञान समझ विचार से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता वे पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करने पाए, क्योंकि वचन कहता है युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं परंतु जय सिर्फ यहोवा की ओर से प्राप्त होती है पिता। हर एक तैयारियों पर प्रभु उनको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन से अलग कर दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि पिता परमेश्वर वे तेरे पवित्र नाम के प्रभु स्तुति महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु हर एक लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। हर एक को तू अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता सब कुछ आपके हाथों में है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर हर एक को अच्छी महिमा दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर क्योंकि वचन कहता है बल सिर्फ यहोवा ही देता है पिता परमेश्वर। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी पिता परमेश्वर हेल्थ दीजिए कि पिता परमेश्वर वे अच्छे तरीके से रहें और प्रभु तेरी पवित्रता में प्रभु सदा आगे बढ़ने पाएं। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के अच्छे जीवन साथी के लिए पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर अच्छे जीवन साथी प्रदान कीजिए, क्योंकि परमेश्वर पिता जब हम इस जगत पे नहीं आए थे तभी प्रभु तूने हमारे लिए योजनाओं को बना लिया था पिता परमेश्वर। हे पिता जिसको तूने हर एक ऐसे लोगों के लिए जिनको अभी शादी नहीं हुई है पिता अच्छे से अच्छे लाइफ पार्टनर उनको प्रदान कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि पिता परमेश्वर वे तेरे पवित्र नाम के प्रभु स्तुति महिमा को करने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जो योजना तेरी है प्रभु, जो इच्छा तेरी है वो उनके जीवन में पूरी होने पाए, हम अपने तरीके से नहीं परंतु तेरे तरीके से जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं और निश्चय प्रभु इस बात को हम बिलीव करते हैं पिता कि तूने इन प्रार्थनाओं को सुना है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ और पराक्रम महिमा सर्वदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।